ओम शांति। बाबा के ज्ञान के जो खजाने मिले हैं, उन खजानों पर आधारित ये रामायण का ब्राह्मण जीवन में भी क्या प्रेरणा है, क्या संदेश है, साथ ही साथ ये अभी हमने तैयार किया था खास इसी लक्ष्य को लेकर के कि यूपी में फर्रुखाबाद में श्री रामचरितमानस सम्मेलन होता है हर साल। उसमें विशेष निमंत्रण था। हमने जीवन में कभी रामायण पढ़ी नहीं, और अगर रामायण पर बोलना हो और उस सम्मेलन में दूसरे महात्मा लोग आने वाले हो, हर एक अपना अपना रामायण की चौपाइयाँ रामायण के ऊपर बोलेंगे, तो उस समय हम क्या बताएं। तो इसलिए हमने सोचा कि बाबा ने जो एक विशेषता दी है कि स्लाइड शो के माध्यम से अगर रामायण दिखाई जाए उनको, तो उनके लिए भी एक नवीनता रहेगी और मुझे भी इतना सारा याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस ख्याल से हमने ये स्लाइड शो तैयार किया। परंतु जैसे जैसे अनुभव मिलता गया, वैसे देखा गया कि ये सिर्फ बाहर वालों के लिए ही बातें नहीं हैं, लेकिन ये बातें ब्राह्मणों के जीवन के लिए भी कितनी उपयोगी है। या ये कहे कि ये संगम योगी ब्राह्मणों की ही एक कहानी है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में चला आ रहा है, उसकी आदि कहाँ से हुई है। तो ब्राह्मण जीवन से ही उसकी आदि है। एक एक प्रसंग भी अगर देखा जाए तो यहाँ से ही शुरू हुए हैं, और उस कारण से ये सिर्फ एक कथा नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो अभी की एक कहानी है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने लिए कहा था मुझे कि जिन भी फॉरेनर्स भाई बहनों को ट्रांसलेशन चाहिए, ऑल डबल फॉरेनर्स हु नीड ट्रांसलेशन, द हेडफोन्स आर देयर ऑन द सीट्स एंड यू कैन कम इन द फ्रंट एंड ऑक्यूपाई दोज सीट्स। तो जहाँ हेडफोन्स लगे हुए हो और अपने भारतवासी भाई बहनें अगर बैठे हो, तो कृपया फॉरेनर्स के लिए वो स्थान खाली कर देंगे, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये रामायण वास्तव में मनुष्य जीवन की एक कहानी है। रामायण के अंदर सबसे सुंदर बात जो है वो है कि श्री राम का चरित्र, और श्री राम का चरित्र किस रूप में दर्शाया हुआ है। विशेषकर उसने जो संबंध निभाए, हर एक प्रकार का जो संबंध उन्होंने निभाया, चाहे लौकिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो माता पिता, भाई बहन, पत्नी, सबके साथ जो उनका संबंध रहा, और उस संबंध में भी आदर्श व्यवहार किसको कहा जाता है, वो आदर्श व्यवहार का एक नमूना था, जो हमें भी ब्राह्मण होने के बाद एक जीवन में प्रेरणा देता है कि हमारा भी हर एक के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, और दूसरा हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, किस तरह से संबंध निभाना होता है।
वैसे देखा जाए तो 3 राम है, जो तीनों राम की कहानी मिक्स कर दी गई है। जो कहा जाता है कि एक राम दशरथ के बेटे को कहा, एक राम घटघट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा हुआ है, और तीसरा राम है जगत से न्यारा परमात्मा राम। और इसलिए ये सिर्फ श्री राम दशरथ के बेटे की बात नहीं है, परंतु ये हर एक आत्मा राम की कहानी है। और ये आत्मा राम की कहानी वर्तमान युग में किस प्रकार से है, तो वर्तमान युग में मनुष्य हर वक्त एक अंतर्द्वंद में जी रहा है, भीतर ही भीतर एक युद्ध में जी रहा है। और एक निरंतर युद्ध जहां चल रहा है उसके मन के अंदर, अच्छाई और बुराइयों के बीच में, उसके ऊपर ये कहानी है, जहां अच्छाइयाँ भी वो लाना चाहता है अपने जीवन में, व्यवहार में, लेकिन बुराइयाँ इतनी घर कर गई है संस्कारों के रूप में, तो ये अच्छाई और बुराइयों के बीच में एक निरंतर युद्ध है। और ये युद्ध का नाम है पूरी रामायण की कथा। बाह्य जगत की जो जानकारी है उसको पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा इंसान अपने भीतर लेता है, जो संस्कार बन जाता है, और फिर पंच इंद्रियों के माध्यम से ये कर्म करता है। वो संस्कारों के माध्यम से पंच इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, और उसमें मन और बुद्धि का जब नियंत्रण है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो अज्ञानता उसके जीवन में से नष्ट हो जाती है, और फिर अच्छाइयों के साथ जीना उसका आसान हो जाता है। उसी के ऊपर ये कहानी है कि कैसे आत्मनियंत्रण, या जिसको बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें जीना है। दशरथ का मतलब भी यही होता है कि दशरथ माना जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था। 5 स्थूल इंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, तो जिनका ये 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो, जिसकी 10 इंद्रियां नियंत्रण में है, डिसिप्लिन है, जो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, वही दशरथ है। और ये स्वराज्य अधिकारी आत्मा के जीवन में 3 विशेषताएं होती है, जो उनकी 3 रानियों के रूप में दर्शाया गया है। उसमें कौशल्या जो है श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, कैकेयी जो है वैभव की और लगाव की प्रतिमूर्ति है, और सुमित्रा जो है वो उपरामता की प्रतिमूर्ति है। जिस आत्मा ने 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त किया हो, उसके जीवन में वैभव भी होता है, परंतु परमात्मा के ऊपर विश्वास, श्रद्धा और उपरामता भी साथ साथ है। इसीलिए दशरथ एक विशेष आत्मा माना जाता। और उसको संतान नहीं थे, तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ के द्वारा उन्हें फल प्राप्त हुआ। फल स्वरूप 4 बच्चे का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम है विवेक का प्रतीक, भरत है समर्पणमयता का प्रतीक, लक्ष्मण है त्याग का प्रतीक, और शत्रुघ्न है सहयोग का प्रतीक, कि जिसके जीवन में कोई शत्रु नहीं थे, लेकिन सबका सहयोगी था वो। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जिसका 10 इंद्रियों पर राज हो, जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी होती है, वो विवेकवान भी होती है, वो समर्पण बुद्धि भी होते हैं, जिसके अंदर समर्पणमयता का गुण है, जिसके अंदर त्याग भी होता है, और वो आत्मा भी सहयोगी आत्मा बन जाती हर रूप से। तो ये चारों उसके जीवन में विशेष धारणा होती है।
बाबा इसीलिए बार बार कई मुरलियों में हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, क्योंकि स्वराज्य से ही विवेक भी आता है कि जीवन में हमें हरेक के साथ कैसे जीना है, कैसे चलना। समर्पणमयता की जो भावना है वो भी हमारे जीवन में नेचुरल रूप से आती है। त्याग की भावना भी हमारे जीवन में आ जाती और सहयोगी बन जाते हर कार्य में, हर आत्मा के प्रति अच्छाइयों में सदा सहयोगी रहते हैं। बुराइयों से हम त्याग अपने जीवन को दूर कर देते हैं। और यही 4 राजकुमारों को दिखाया कि वो वशिष्ठ के पास जाते हैं। यहाँ वशिष्ठ है ज्ञान का जो स्वरूप है। तो वो आत्मा को जब ज्ञान प्राप्त होता है संगम युग में, तो ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान के स्वरूप जब बन जाते हैं, तब उसके बाद इसलिए दिखाते हैं कि वशिष्ठ के बाद वो विश्वामित्र के पास जाते हैं कि जिसने ज्ञान को धारण किया अपने जीवन में, जिसमें विवेक है, त्याग है, समर्पणमयता है और सहयोग है, और जो उसके अहंकार में नहीं आते लेकिन ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। विश्वामित्र का उदय होता है। विश्व जैसे सारा हमारा परिवार है, ये एक भावना उनके अंदर सहज जागृत हो जाती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर नेचुरल हो जाती, जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में कहा कि वो आत्मा सदा हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक या शुभ भावना, शुभ कामना जिसके हृदय में रहती है, ऐसी विश्वामित्र की भावना उसके जीवन में बन जाती है। वो विश्वामित्र जी इन दोनों राजकुमारों को आगे ले जाते हैं, अर्थात जिसके अंदर विवेक है, त्याग है और विश्वामित्र की भावना। उनके सामने कैसी भी बुराई क्यों ना आए, जिसके लिए दिखाया ताड़का जैसी बुराइयां, उनका सामना भी वो सहज कर सकते हैं और वो बुराइयों को सहज रूप से जीत सकते हैं। बुराइयों को मारने की समर्थी सहज रूप से आ जाती है। जो बाबा कहते हैं माया किसी न किसी रूप में विघ्न बनकर के सामने आती है, लेकिन हर प्रकार के विघ्न को वही समाप्त कर सकता है जिसके अंदर विवेक है, त्याग है और शुभ भावना या विश्वामित्र की भावना समाई हुई है। वो विश्वामित्र जी विशेष उनको ले जाते हैं यज्ञ रक्षा के लिए, और जब यज्ञ रक्षा करने के लिए ले जाते हैं, बाबा ने भी हम ब्राह्मणों को इसीलिए यही स्वराज्य अधिकारी बना करके ज्ञान से विवेक हमारा बढ़ाया है, हमारे जीवन में भी त्याग की भावना को उत्पन्न किया और साथ ही साथ सर्व आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, तभी हम सही अर्थ में यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब यह यज्ञ चलता है तो उसमें जो विघ्न पड़ते हैं वो है नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन के अंदर देखा जाए कि जैसे जैसे आत्मा ये स्वराज्य को धीरे धीरे होती है या उससे दूर भी हो जाते, तो उसके जीवन में भी विघ्न जो आते हैं वो नकारात्मक विचारों का या नकारात्मक भावनाओं के रूप में वो बाधा डालते हैं। लेकिन जहाँ विवेक है, त्याग है और विश्वामित्र की भावना है, वहाँ पर ये यज्ञ सफल रीति से हम कर सकते हैं और कोई भी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उसमें विघ्न न डाले, उसका ध्यान रखते हैं। ये विघ्न जो आते हैं इंसान के जीवन में या ब्राह्मणों के जीवन में भी, इसकी रक्षा करना, यज्ञ करने का भाव ही यह है कि अपना भी भला करना तथा दूसरी आत्माओं का भी भला करना।
इस यज्ञ की रक्षा के साथ साथ जब विश्वामित्र जी ये दोनों राजकुमारों को आगे ले जाते हैं राजा जनक की राजधानी में, तो वहां पर स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें अहिल्या मिलती है। अहिल्या माना जो पत्थर बन गई थी। तो आज दुनिया के अंदर भी कई आत्माएं हैं। पत्थर बन जाना माना सचमुच कोई पत्थर नहीं बन जाना, लेकिन अहिल्या पत्थर बन गई थी माना उसके जीवन में ऐसी घटना घटी थी, ऐसी परिस्थिति आई थी जिसके कारण वो भावना शून्य हो गई, एकदम पत्थर हृदय हो गया उसका, पत्थर बुद्धि उसकी हो गई, कोई बात सूझती नहीं है। तो आज दुनिया के अंदर भी कई आत्माओं के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे हादसे आते हैं जिस कारण वो भी भावना शून्य हो जाते हैं, पत्थर हृदय बन जाते हैं या पत्थर बुद्धि बन जाते जिसको कुछ सूझता नहीं। लेकिन जब उनकी भावनाओं को विवेक का स्पर्श होता है, ज्ञान का स्पर्श होता है, जब उनकी भावनाओं को त्याग का स्पर्श होता है, क्योंकि ज्ञान सहित जो त्याग है, इसीलिए राम और लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई कि श्री राम माना विवेक का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, और लक्ष्मण माना त्याग का प्रतीक। तो जहां ज्ञान सहित त्याग है और शुभ भावना विश्वामित्र है, और वो जब अपनी भावनाओं को स्पर्श करते हैं तो अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि, पत्थर हृदय आत्माएं जो है संसार में वो भी पिघल जाती है और साधारण जीवन जीने की उसके अंदर फिर से एक प्रकार की उम्मीद, आशा उत्पन्न होती है। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, जहां दिखाते हैं कि सीता जी को स्वयंवर में ये लोग भी जाते हैं भाग लेने के लिए। सीता जी के लिए दिखाया कि वो धरती माँ की पुत्री थी। वास्तव में देखा जाए तो धरती माँ के पुत्र तो हम सभी हैं, क्योंकि ये सभी का शरीर किससे बना है? धरती से ही बना है। तो धरती से ही जिसका शरीर बना है, तो हम सभी सीताएं। इसलिए बाबा कई बार हमें कहता है कि बच्चे तुम सभी सीताएं, क्योंकि सभी का शरीर ये 5 तत्वों से ही बना है, धरती से ही बना हुआ है। परंतु सीता जी के अंदर विशेषता कौन सी थी? तो मुख्य रूप से उनके जीवन में 4 विशेषता थी, जो चारों विशेषताओं का गायन चलता है कि सीता जी जैसी पवित्र कोई नहीं थी। तो जो पवित्रता का प्रतीक है, दूसरा सुंदरता और शालीनता, रॉयल्टी जिसके अंदर थी, और तीसरा श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थी। तो जो पवित्रता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, शालीनता का प्रतीक है और श्रद्धा का प्रतीक है, वो है सीता जी। ये 4 उनके जीवन की विशेषताएं थी। तो सचमुच ज्ञान तो दुनिया के अंदर भी कई आत्माओं के पास है, लेकिन हमारे ज्ञान की विशेषता क्या है कि ज्ञान के साथ साथ पवित्रता की धारणा बाबा कराते हैं। तो विवेक को अगर पवित्रता से वर्ण करना है, बाबा भी इसलिए कई बार कहते हैं दुनिया में ज्ञानियों की कमी नहीं है। हमने प्रैक्टिकल देखा कि जहाँ ये रामायण की कथा चलती थी, कई महात्माएं संत भी आए ऐसे कथा करने वाले, गृहस्थी लोग भी थे कि जो कथा करने आए थे, लेकिन पवित्रता का वर्ण नहीं था उनके जीवन में। लेकिन हमारे जीवन की विशेषता यह है कि विवेक ने पवित्रता को वरा, यानी श्री राम ने सीता जी का वरण किया। लेकिन ये वरण कौन कर सकता है? ब्राह्मण आत्मा में भी पवित्रता धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो किसके अंदर आती है? तो राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी का वरण कर सकता है। और इसलिए ये शिव धनुष तोड़ने के लिए कई ऐसे राजकुमार वहां पर पधारे कि धनुष को तोड़ देंगे। लेकिन देखा जाता था कि कायर लोग ये धनुष को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, उसके समीप भी नहीं जा सकते थे।
भयभीत हो जाते थे। स्वार्थियों के लिए तो छूना भी मुश्किल था, और जो साधारण व्यक्ति थे वो तो उसको उठा ही नहीं सकते थे। इतना पावरफुल ये शिव धनुष था। तो पवित्रता की जो प्रतिज्ञा बाबा हमसे कराता है वो इतनी पावरफुल है कि साधारण आत्मा इसको नहीं कर सकती। जो कायर आत्मा है वो भी नहीं कर सकती है। जिसको ये डर है समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहे, वो भी इस शिव धनुष को उठा नहीं सकती है, उसके समीप नहीं जा सकते हैं। और स्वार्थी जो है वो भी उसको धारण नहीं कर सकते। इसीलिए दिखाते कि कोई उसको उठा नहीं सकता था, यानी उठाना माना अपने जीवन में उसकी धारणा नहीं कर सकता था। लेकिन कौन कर सके? तो जिसने अहंकार को तोड़ा था, जो अहंकार से मुक्त था, देह अभिमान से मुक्त था, वही पवित्रता को सहज जीवन में धारण कर सकता, उसको उठा सकता है। तो इसीलिए श्री राम ने ये धनुष उठाया भी, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं थी। विवेकवान था, विवेकवान तो वहां रावण भी था, परंतु रावण उसको उठा नहीं सका क्योंकि अहंकार था उसके अंदर। तो इसीलिए कहा कि जिसने जीवन के अंदर देह अभिमान को जीता होगा वही सहज रूप से पवित्रता को भी अपना सकता है। और इसीलिए दिखाया कि श्री राम यानी विवेक पवित्रता को वरता है। अर्थात जो आत्मा अहंकार से ऊपर उठ जाती है वही पवित्रता की प्राप्ति अपने जीवन में कर सकते हैं और पवित्रता को वर सकते हैं। और आगे देखें कि जब ये धनुष को तोड़ा तब कहा परशुराम जी हिल गए। बड़े अहंकारी थे, बड़े क्रोधी थे, उन्हें पता चला कि ये धनुष किसी ने तोड़ दिया और इसलिए बड़े गुस्से के साथ वो वहां पर पहुंच गए। परंतु श्री राम विवेकवान आत्मा थी और इसीलिए जो विवेकवान आत्मा है वो किसी के साथ गुस्से में या क्रोध में आकर के रिएक्ट नहीं करते हैं, परंतु वहां दिखाया परशुराम की भावनाओं को भी अपने विवेक से और मधुर शब्द से, मधुर व्यवहार से उसको भी शीतल कर दिया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि कैसे कैसे क्रोधी आत्माएं आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको उनको वश करना है तो कैसे करना है? अपने मधुर शब्दों के साथ देही अभिमानी स्थिति में अगर स्थित होंगे तो उसको जीतना आसान हो जाएगा। और इस तरह परशुराम की भावनाओं को भी शीतल कर दिया। फिर आगे देखते हैं कि रामायण के अंदर एक पात्र ऐसा है, ये तो सभी जानते हैं मंथरा का पात्र कैसा है। तो जैसे ही हम पवित्रता को धारण करते हैं ना, तो क्या होता है, कई मंथराएं समाज में भी आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? हाँ, वो दूसरे को क्या करती है, कैकई का कान भरती है। कैकई का कान भरना माना इच्छाओं को उत्पन्न करना। कैकई को इसीलिए दिखाया ये इच्छाओं का स्वरूप है। और इच्छाओं को जब कुसंग लगता है, मंथरा माना कुसंग और पर चिंतन, तो जब इच्छाओं को कुसंग मिल जाए, पर चिंतन मिल जाता है, तो भले कैकई का श्री राम से प्यार बहुत था, अपने बेटे जैसे उसको मानती थी, माना उसके पास भी विवेक था। ऐसे कई बाबा के बच्चे भी हैं जिनके पास ज्ञान है, विवेक है, परंतु क्या होता है, बाबा भी इसलिए क्या कहते, कुसंग से हमेशा दूर रहो। दूसरा क्या कहते, पर चिंतन पतन की जड़ है, उससे हमेशा दूर रहो। तो सबसे पहली माया जो आती है ना, देह अभिमान, शिव धनुष तोड़ने की बात आई, माना इसीलिए बाबा कहते हैं देह अहंकार को जीतो। अगर देह अभिमान को नहीं जीता तो इच्छाएं जागृत होगी, और इच्छाएं अगर जागृत होंगी तो उसके साथ फिर मंथरा वहां पर पहुंच जाएंगी और वो कुसंग से ऐसे कान भरेगी जो फिर
मनुष्य या वो आत्मा की जो स्वराज्य की स्थिति है उसको खो देते हैं। और इसलिए सिर्फ वो अपना नियंत्रण खो दे ऐसा नहीं है, लेकिन अपने नियंत्रण के साथ साथ वो दशरथ को भी विवश कर देती है, उसका भी स्वराज्य खो देने के लिए विवश कर देते हैं। तो जो बाबा के बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए चले हैं, उनका स्वराज्य खोने के लिए भी कैकेयी जैसी आत्माएं विवश कर देती है उनको और अपने इच्छाओं के अधीन कर देती है। वो नहीं चाहते हैं अधीन होना, लेकिन मजबूरी होकर के अधीन होना पड़ता है। तो चले हैं इस मार्ग के ऊपर, लेकिन इस मार्ग पर चले अभी तक अगर देह अभिमान को नहीं जीता तो मंथरा अपना पार्ट बजाने चालू करती है और पर चिंतन जब आता है तो पर चिंतन आकर के पूरा हमें हिला देती है। आत्मा जो दशरथ की स्थिति में है उसका राज्य गंवाने के लिए निमित्त बन जाती है और ऐसा विवश और मजबूर कर देते जो दशरथ को भी हिला देते हैं। और फिर वो श्री राम, भरत और सीता को, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को क्या करते हैं? वनवास देते हैं। यानी जो आत्मा अधीन हो जाती है, दसों इंद्रियों पर राज्य जो है उसको खो देती है, आत्मनियंत्रण खो देती है और अधीन हो जाती है, तो उसके जीवन में से विवेक चला जाता है, उसके जीवन में से त्याग चला जाता है, क्योंकि इच्छाएं जागृत होने लगी तो त्याग चला जाता है और पवित्रता भी टूटने लगती है। तो ये तीनों उसके जीवन से निकल जाते हैं, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि जब ये पर चिंतन और कुसंग लगता है तो बुद्धि को भी ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लगना माना विवेक चला गया, त्याग चला गया और पवित्रता भी चली गई। तो ये तीनों की जोड़ी इसलिए दिखाई कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों विदाई ले लेते हैं उस राज्य से, अयोध्या से। और जैसे ही विदाई लेते हैं तो उनको छोड़ने के लिए कौन जाता है? तो जहां विवेक, त्याग और पवित्रता चली जाती, वहां दसों इंद्रियों पर राज खत्म हो जाता और उनको छोड़ने के लिए सुमंत जाता है। सुमंत उनका मंत्री था, उनको नदी किनारे तक छोड़ के आते हैं। लेकिन जब नदी किनारे पर छोड़ता है सुमंत, तो सुमंत प्रार्थना करता है श्री राम से, मैं भी आपके साथ चलूं, मैं अभी अयोध्या नहीं जाना चाहता हूं। तो श्री राम मना करते हैं उसको और उसको आदेश देते, नहीं तुम जाओ, वहीं जाकर रहो। क्यों? क्योंकि अगर सुकर्म भी निकल गए तो वो राज्य की हालत क्या हो जाएंगी? सुकर्म भी अगर नष्ट हो गए उसके जीवन से तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जो आत्मा इच्छाओं के अधीन होती है, पर चिंतन के अधीन होती है और अपना राज्य खो देते हैं, तो विवेक, त्याग और पवित्रता तो निकल जाती है, लेकिन अच्छे कर्म जो होने चाहिए वो भी नहीं होते। लेकिन फिर भी जो पूर्व में अच्छे कर्म किए होते हैं उसको वहां रहते हैं उस जीवन के अंदर, तो फिर भी उसको जैसे आथत मिलती है, वो पूर्व कर्म, अच्छे कर्म फिर भी उसको कुछ न कुछ अच्छा भाग्य तो दिलाती है करके। इसीलिए श्री राम ने सुमंत को आदेश दिया, तुम वहीं रहो, और वहीं रहेंगे तो कम से कम वो जीवन फिर भी थोड़ा बचा रहेगा। ठीक है ना? तो ये एक व्यक्ति की अपनी कहानी है, पूरा व्यक्ति के जीवन में जो बातें होती है वो कहानी है। और आगे देखे कि जैसे ही सुमंत आकर के ये समाचार सुनाते हैं दशरथ को, तो दशरथ मृत्यु शैया पर आ जाता है और इतना उसको तड़पन होती है, इतना उसको दुख होता है। और ये दुख भी एक पाप कर्म जो अनजानेपन में उससे हो गया था कि श्रवण को अनजानेपन में उन्होंने मार दिया था, और इसलिए उनके माता पिता ने उनको शाप दे दिया
कि तुम भी ऐसे तड़प तड़प करके मरोगे। यानी जीवन में एक पाप कर्म जो उससे अनजानेपन में भी हो गया, उसकी भी भोगनी ही पड़ती है। तो ऐसे हम लोगों के जीवन में अगर देखा जाए तो जाने अनजानेपन में कितने पाप कर्म हो गए। और इसलिए शास्त्रों में ये दिखा कि एक पाप कर्म अनजानेपन में जो हो गया था, उसकी भी भोगना उसको किस तरह भोगनी पड़ती है कि उसके जीवन में अंत समय विवेक ही खत्म हो गया, त्याग खत्म हो गया, पवित्रता खत्म हो गई और अधीनता की स्थिति आ जाए। तो वो कैसी स्थिति कहेंगे? एक पाप कर्म अनजानेपन में। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं एक पाप कर्म का 100 गुना भोगनी पड़ती है। तो ये वास्तव में हम लोगों को ही प्रेरणा देने वाली बात है कि कैसे बाबा हमें एक एक बात समझाता है। फिर जैसे ये तीनों आगे बढ़ते हैं, विवेक, पवित्रता और त्याग तीनों आगे बढ़ते हैं, तो वहां नदी किनारे पर उनको निषाद राज मिलता है। और निषाद राज का जो वो नाविक था, निषाद राज जाति का वो नाविक था, उसका नाम था गुहू। और गुहू उनको नदी पार करवाता है। लेकिन जब नदी पार करवाता है तो उन्होंने तो पहचान लिया श्री राम को, विवेक को, पवित्रता को, और उसको इतनी खुशी हुई कि मेरी नाव में बैठ रहे हैं। यानी भावार्थ ये है कि जब नदी पार करना है, ये संसार सागर पार करना है, तो संसार सागर पार करने के लिए गुहू का मतलब है गृहस्थी, जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है। और इसीलिए उसने अपनी नाव में बैठ करके पार करवाया। किसको? अब यहाँ पर वो निराकार परमात्मा राम की कहानी मिक्स हो गई कि गृहस्थी माना ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी, तो एक गृहस्थी ने अपनी नाव में, अपने शरीर में उनको बिठाया। किसको? निराकार परमात्मा को, जो परम पवित्र है, जो ज्ञान का सागर है, और जो आकर के हमें त्याग की भावना सिखाता है। उनको अपने नाव में बिठाया और बिठा करके संगम तक लेके गया। ऐसे दिखाते हैं कि संगम पार करवाया। और जब नदी पार किया, संगम पार किया, तो संगम पार करने के बाद श्री राम ने उसका भाड़ा चुकाने के लिए अपनी अंगूठी निकाल करके दिया। ऐसे दिखाते ना शास्त्रों में कि उसकी अंगूठी निकाल करके दिया। तो वो गुहू कहता है ये अंगूठी मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वहां देना। अर्थात ब्रह्मा बाबा भी जो अपने तन का जो भाड़ा है वो यहाँ इस दुनिया में नहीं लेता है, पार संगम पार चाहिए, है ना, तो सतयुग में चाहिए। तो इसलिए दिखाते हैं कि सतयुग में उन्होंने अपना सारा भाड़ा वसूल कर लिया। तो देखो कितनी एक्यूरेट बातें भक्ति मार्ग में भी लिखी हुई है। सिर्फ इतना है कि वो लोग उसका अर्थ नहीं समझते हैं, और बाबा इस वक्त आकर के हम सबको कितना क्लियर अर्थ बैठ करके बताते हैं, और इस तरह से संगम पार करवाता है। तो ये संगम पार करने की बात है। फिर वापस वो राम की बात आ जाती है, आत्मा राम की बात कि जब नदी संगम पार किया तो वहां पर भरद्वाज ऋषि के दर्शन हुए। भरद्वाज ऋषि के दर्शन होना माना कि महान आत्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है। जब आत्मा संगम में आगे बढ़ती है, विवेक के साथ, पवित्रता के साथ और त्याग के साथ, तो उनको महान आत्माओं का सानिध्य मिलता है। आज भी जब जब हमें कई दादियों का सानिध्य मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही दिखाया कि जब संगम में होते हैं तो संगम पार करते करते जब महान आत्माओं का सानिध्य मिलता है तो उनके दर्शन से भी जैसे अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। तो फिर यहाँ मिक्स कर दिया आत्मा राम की कहानी के साथ कि आत्मा धन्य धन्य अपने आप को
महसूस करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही चित्रकूट पहुंचे और वहां रहे थोड़ा समय, तो भरत तब तक मामा के घर से पहुंच गया। और जब उन्हें सारी बात मालूम पड़ी तो फिर वो चित्रकूट गए कि मैं श्री राम को लेकर आता हूँ। यानी समर्पणमयता है उनके जीवन के अंदर। जिस आत्मा के जीवन में पर चिंतन और कुसंग लग गया और विवेक पवित्रता ये चली गई, भरत को यानी समर्पणमयता को ये पता चलता है कि विवेक, त्याग और पवित्रता चली गई है, तो वो समर्पणता उसके अंदर फिर से ये इच्छा प्रकट करती है कि श्री राम यानी विवेक वापस आ जाए। तो इसीलिए भरत उन्हें वापस लेने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर श्री राम उनको मना करते हैं कि नहीं, तुम मेरी चरण पादुका भले लेकर के जाओ, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है जो उद्देश्य मुझे पूर्ण करना है। और इसलिए उसको मना लेता है, उसको समझा देता है और अपनी चरण पादुका देकर उसको वापस करता है। चरण पादुका देकर के वापस करना माना जैसे ही संगम से अब वहाँ पर फिर से ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की बात मिक्स हो जाती है कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी समर्पण की शक्ति से बाबा को नीचे ले आएं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, मेरी चरण पादुका लेकर के आप ये राज्य चलाओ। ये राज्य चलाना माना कि मेरा अनुकरण करो, मैंने जो आपको सिखाया है, बताया है, उसका अनुकरण करो। जिसके लिए बाबा ने कल भी वाणी में कहा, फॉलो फादर करो, कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया था, ब्रह्मा बाबा ने कैसे विवेक से, त्याग से, पवित्रता से राज्य चलाया था, उसका अनुकरण करके समर्पणमयता को भी यही आदेश दिया कि तुम जाओ और मेरा अनुकरण करके ये राज्य चलाओ। तो जिसमें फिर भरत राजी हो गया और वापस वो आ जाता है। और आगे फिर ये लोग निकल जाते हैं। जैसे ही आगे जाते अब फिर वापस आत्मा राम की कहानी आ जाती है उसमें। तो माना घड़ी घड़ी जैसे भक्ति वालों ने कैसे मिक्सचरिटी कर दी, कहीं ब्रह्मा बाबा की कहानी ले आते हैं, कहीं शिव बाबा के साथ उसकी कहानी को मिक्स कर दिया, कभी कभी आत्माओं की कहानी शिव बाबा के साथ की मिक्स कर दी। तो जैसे ही विवेक, त्याग और पवित्रता आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और महान आत्माओं का सानिध्य मिलता है, अत्रि ऋषि और सती अनसुया का। अत्रि ऋषि यहाँ सत्यता का प्रतीक है और अनसुया जो है वफादारी और विश्वास का प्रतीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जो हमारी दादियों के अंदर जो क्वालिटीज़ है, जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, कि इनके अंदर भी एक तो सत्यता की शक्ति है और दूसरा उनके अंदर वफादारी और विश्वास। ये दो बातें जैसे इतनी पावरफुल रूप में अंदर में समाई हुई है उनके संस्कारों में। तो जो आत्माएं विवेकवान है, त्यागवान है और पवित्रता को धारण करने की हिम्मत जिसने रखी है, उनको ऐसे महान आत्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद को लेकर के इस यज्ञ में वो आगे बढ़ते हैं। फिर जब पंचवटी जाते हैं तो पंचवटी माना जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियों का निवास था और वहाँ पर रावण की बहन सुपर्णखा आती है, जो वास्तव में इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। तो वो श्री राम और लक्ष्मण को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है, परंतु विवेक के साथ तो पवित्रता थी, इसलिए वो उसमें प्रभावित होने वाले नहीं थे। और जहाँ त्याग है तो त्याग इच्छाओं का ही त्याग कर दिया है, तो इसलिए न श्री राम प्रभावित होते हैं न श्री लक्ष्मण प्रभावित होते हैं। कहने का भावार्थ कि जो ऐसी आत्माएं हैं, तो दुनिया के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो जिसके बीच में जब रहना होता है तो वो इच्छाओं को के आधार पर प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो शिव बाबा राम को साथ रखता है, पवित्रता को जिसने साथ में रखा है और त्याग की भावना जिसके अंदर भी है, वो कभी भी ऐसे सुपर्णखाओं से प्रभावित नहीं होते हैं।
और उसको सिर्फ वहां से भगा दिया, उतना ही नहीं, लेकिन उसको इंसल्ट कर दिया, यानी उसका नाक काट दिया और उसको वहां से भगा दिया। जब वो वहां से जाती है तो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। खर और दूषण है यहाँ बुराइयों का प्रतीक और अभिमान का प्रतीक। उन दोनों को जाकर के सुनाती है और अभिमान और बुराई उसका सामना करने के लिए आते हैं। किसका सामना करने के लिए आते हैं? विवेकवान आत्माओं का और त्याग का सामना करने के। लेकिन जहाँ विवेक और त्याग है वहाँ अभिमान और बुराई के कोई स्थान नहीं मिलता है और इसलिए वो हार जाते हैं, उसको भी भगा देते हैं। जैसे ही ये बात रावण को पता चलती है तो रावण सोचता है कि मुझे अपनी बहन के अपमान का बदला अवश्य लेना है। तो वो बदला लेने के लिए सोचता है, लेकिन जब उसको मालूम था कि उसकी बहन इच्छाओं को भी उसने जीत लिया है, अभिमान और बुराइयों को भी जीत लिया है, माना ये कोई साधारण कुमार नहीं है, और इसीलिए रावण सोचता है कि मुझे मारीच का सहारा लेना है, यानी धोखे का सहारा लेकर के भी मुझे अपना अपमान का बदला जरूर चुकाना है। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाया है कि जिसके पास इतना वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान था, माना महान विद्वान उसको दिखाया है कि विवाद में कोई उससे विजयी नहीं हो सकता था। विज्ञान और कला में इतना ज्ञाता था, इसीलिए उसको 10 सिर दिखाया। यहाँ भाव 10 सिर का है कि जिसके पास 10 व्यक्ति जितनी बुद्धि थी, इतना बुद्धिमान था वो व्यक्ति, लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि होते हुए भी 2 बातों की कमी थी, और वो था एक तो अहंकार और दूसरा था अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई थी। तो ये 2 बातों के कारण ही, और दूसरा वो दिखाते हैं कि रावण ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी, क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, रावण जाति से ब्राह्मण दिखाया जाता है, इसीलिए विद्वान था, भक्त था, शास्त्रों का ज्ञाता था, सब कुछ था, लेकिन ये 2 बातों के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ। तो ऐसे जिन ब्राह्मणों के अंदर भी अभी तक अहंकार का संस्कार है और अनैतिकता, जिसको बाबा कहते पवित्रता अभी तक धारण नहीं हुई है, वो कौन हुआ? उसके पास ज्ञान भले हो, वो भक्त भले हो, शिव बाबा को याद भी कर रहा हो, लेकिन वो भी रावण ही ठहरा। तो इसलिए ऐसे रावण का सर्वनाश तो होना ही है। और इसलिए बाबा कई बार बाहर की दुनिया के साथ भी रावण को, ये राज्य को भेंट करते हैं कि ये आज का संसार जो है वो भी एक रावण राज्य के समान है। अब बाहर की दुनिया को किस तरह से बाबा ने भेंट किया है? एक तो ब्राह्मणों की दुनिया के साथ भेंट किया है, और एक बाहर की दुनिया के साथ जो भेंट दिखाया है कि कहा जाता है कि रावण जैसा भक्त कोई नहीं, क्योंकि शिव भक्त था वो भी। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, और रावण जैसा धनवान कोई नहीं। ये चारों बात उसके पास थी, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों चीज उसके पास थी। इतना तक कि कहा जाता कि रावण ने अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के 5 तत्व को भी अपने चारपाई के साथ बांध के रखा था। अग्नि देवता उसके घर में खाना पकाता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था, इंद्र देवता उसके महल में पानी भरता था। इतनी उसकी बुद्धि की शक्ति से उन्होंने वश करके रखा था। लेकिन ये 2 बातों के कारण ही, अहंकार और अनैतिकता के कारण ही, वो राज्य का भी सर्वनाश हो गया। तो आज का संसार भी एक रावण राज्य ही है। अब ये रावण राज्य कैसे है? तो आज मनुष्य भी सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी माना गया है, ऊंची जाति का है। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? तो मानव, जिसके पास बुद्धि है, और इतनी बुद्धि है कि आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज की दुनिया में बाहर में आप देखो तो भक्ति भी कितनी बढ़ती जा रही है, भक्ति भी खूब बढ़ रही है। तो भक्ति भी है, विद्वान भी बनता जा रहा है इंसान,
मिसाइल्स की शक्ति के कारण शक्तिशाली भी होता जा रहा है और धनवान भी बनता जा रहा है ना। लेकिन आज के संसार के अंदर भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के पांचों तत्व को भी वश करके अपने घर में बांध के रखा है। बांध के रखा है या नहीं रखा है ना, रखा है ना। कि गैस चालू करो तो अग्नि देवता खाना पकाता है, तो गैस में बंद, वो चाबी में बंद करके रखा है ना। नल का खोलो तो इंद्र देवता आपके घर में पानी भरता है कि नहीं भरता है हा? और पंखे की स्विच चालू करो तो पंखा वायु देवता हाजिर हो जाता है ना। तो मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के ये पांचों तत्व को भी वश करके अपने घर में बांध के रखा है। लेकिन आज के संसार में भी अगर देखा जाए तो यही दो बातों की कमी है। एक तो अहंकार मनुष्य के जीवन में इतना आ गया है, और दूसरा अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता जो दुनिया के अंदर आ गई है, जिस कारण आज का दुनिया का भी धीरे धीरे सर्वनाश होता जा रहा है। तो इसलिए आज का संसार भी एक रावण राज्य ही हो गया है। और इस तरह से अगर आगे देखा जाए तो जब रावण ने सीता जी को वश करने की एक प्रतिज्ञा ली कि मुझे अपनी बहन का बदला जरूर चुकाना है, और इसलिए सीता जी को तो उठा करके ही ले आना है। और ये बात श्री राम को, माना विवेकवान व्यक्ति जो होते हैं, उसको जो होनी होती है उसका आभास पहले से हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा जो होते हैं, योगी तू आत्मा जो होते हैं, उनको पहले से ही टचिंग होती है। तो इस कारण से श्री राम को भी टचिंग हुई थी कि ऐसा होगा। तब उन्होंने सीता जी को क्या कर दिया था कि उसके संपूर्ण स्वरूप को क्रिएट करके अग्नि को सौंप दिया था। अब यहाँ अग्नि को सौंप देना माना कि परमात्मा जो परम प्रकाश है उसको सौंप देना। तो वो संपूर्ण स्वरूप उसको सौंप दिया, और श्री राम के साथ जो आगे बढ़ रहा था वो साधारण स्वरूप ही था। और इसलिए साधारण स्वरूप होने के कारण जब मारीच का सहारा रावण ने लिया तो धोखे में सीता जी आ गए। नहीं तो आप सोचो कि जो परम पवित्र आत्मा हो वो कभी किसी के धोखे में आ सकती है, लेकिन धोखे में क्यों आ गए? क्योंकि साधारण स्वरूप था। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप होकर के रहो। जब आप स्मृति स्वरूप से विस्मृत होकर के साधारण स्वरूप में आ जाते हैं तो माया के धोखे तो अनेक जगह है ही है। और इसलिए मारीच ने जो सोना हिरण का स्वरूप धारण किया, ये सोना हिरण माना क्या? तो भौतिकवाद। और इसलिए भौतिक साधनों के पीछे आकर्षित होना। तो वो आत्मा अगर साधारण स्वरूप में आ जाती है तो वो आकर्षित जरूर हो जाती है, और आकर्षित होने कारण श्री राम को भी कहते हैं मेरे को ये जो सोना हिरण है वो चाहिए। तो भौतिक सुख सुविधा के साधन में वो भी आकर्षित हो जाती है और उसकी डिमांड करने के लिए लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए की चाहना किसको होती है? साधारण आत्मा को होती है। जो एकदम स्मृति स्वरूप आत्मा है उसको कभी नहीं होंगी। लेकिन जब उस स्मृति से विस्मृत होकर के नीचे आ जाते हैं साधारण स्वरूप में, तभी हमें ये इच्छाएं भी उत्पन्न होती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और इसलिए श्री राम उसको छोड़ करके लक्ष्मण के हवाले करके जाता है मारीच के पीछे या सोने हिरण के पीछे, और जब उसको तीर मारता है तो वो हिरण बदलकर वापस मारीच के स्वरूप में आ जाता है। मारीच यहाँ धोखा है कि जब आत्मा साधारण स्वरूप में आ जाते हैं तो वो धोखे में आ ही जाते हैं। फिर कहते हैं बाबा बाबा मैंने तो पहचाना ही नहीं था, ये इतना बड़ा धोखा होगा। लेकिन धोखे में क्यों आ जाते? क्योंकि साधारण अवस्था में आ जाते। इसलिए बाबा कहते अपनी सीट को छोड़ करके नीचे नहीं आओ, अपनी सीट पर सदा क्या करो? सेट रहो। और इसलिए जब उसको मारा तो मारीच ने क्या किया? फिर धोखा किया कि लक्ष्मण लक्ष्मण बुलाया। जब लक्ष्मण को बुलाया तो इधर सीता जी को लगा श्री राम को जरूर कुछ हुआ है, लक्ष्मण तुम जाओ।
क्योंकि साधारण स्वरूप में थी तो फिर भी पहचान नहीं सकी, और इसलिए लक्ष्मण को कहते हैं नहीं तुम जाओ ही जाओ। लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन तब वो कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच के जाता है, क्या माता जी इसके अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना, है ना। लेकिन साधारण स्वरूप में जो स्थित हो जाता है वो क्या करता है, फिर धोखा खाता है। वो कदम कदम पर धोखा खाता है। सोना हिरण में धोखा खाया, फिर वो आवाज जो आई वो भी पहचान नहीं सकी राम की आवाज है या मारीच की आवाज है, तो वहां भी धोखा खाया। तो बाबा के बच्चे भी जब साधारण स्वरूप में आ जाते हैं तो क्या करते, शिव बाबा की मत है या मन मत है उसको भी पहचानते नहीं है कि ये बाबा की मत है या मन मत है या परमत है। तो परमत को भी क्या समझते हैं, यही श्रीमत है, तो यही श्रीमत है, उसके में भी धोखा खा जाते हैं। और उसमें धोखा खाने के बाद लक्ष्मण को कहते हैं तुम जाओ। लक्ष्मण ने जो मर्यादा रेखा खींच के दी, तो बाबा को भी हम क्या कहते हैं, बाबा मदद करो अभी आओ। तो बाबा भी हम बच्चों के सामने फिर भी मर्यादा की रेखा खींच के देता है कि बच्चे इसमें रहो अभी, कम से कम चलो साधारण स्वरूप में आ गए। आपको अगर गृहस्थी जीवन में रहना पड़ता है, साधारणता में आना पड़ता है, तो कम से कम अपने नियम मर्यादा में तो रहो। लेकिन क्या करते हैं, हाँ वहां भी रावण जब धोखे के स्वरूप में आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो वहां भी हम अपनी मर्यादा की रेखा को क्रॉस कर देते। क्या सोचते हैं, नहीं नहीं बाबा कहता है ना दूसरी आत्मा पर रहम तो खाना चाहिए ना, हाँ दूसरी आत्मा के प्रति, हाँ तो भिक्षा देने गई ना, उसको भी रहम आया कि अंदर आएगा तो ये जल जाएगा, इसलिए चलो मैं इसको ये ब्राह्मण को भिक्षा दे के आती हूँ। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो भोले होते हैं ना, एक तो साधारण स्थिति है, एक तो भोलापन है, तो भोलेपन में क्या करते हैं, परमत के प्रभाव में आ जाते हैं और अपने नियम मर्यादा की जो लकीर है उसको भी लांग देते। तो क्या होगा फिर तो रावण उठा के ले जाने वाला है। और जब रावण उठा के ले जाता है अधीन हो जाते हैं। रावण उठा के ले जाना माना विकारों के, बुराइयों के, अहंकार के अधीन हो जाना। और जब अधीन हो जाते हैं, बहुत अधीन हो करके अब महसूस हुआ अब तो गए हम, तो बाबा को बुलाना चालू करते, ओ बाबा आओ, राम आओ, राम आओ, राम आओ, है ना। तो वहां फिर भी जटायु जैसे कोई होते हैं, जटायु माना दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला, वो सोचता है चलो मैं इसको बचाता हूँ। लेकिन जहां रावण के पंजे में ऐसे आ जाते हैं तो कहां जटायु बेचारा बचा पाएगा, और इसलिए जटायु भी जख्मी हो जाता है, वो भी गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, श्री राम और लक्ष्मण जब निकलते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, तो रास्ते में जटायु का वो शरीर मिलता है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो आत्मा उनको पूरा साक्षात्कार कराती है कि कौन लेके गया और कैसे रावण उसको वश करके लेके गया। पूरी बात, पूरी सत्यता उनको बताते हैं। तब श्री राम और लक्ष्मण विवेक और त्याग रह गए, वो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ सबरी जी मिलती है। सबरी जी ने एक एक बोर चख चख करके रखे कि श्री राम आएंगे खिलाएंगे। तो बाबा के बच्चे भी कैसे हैं, सबरी जैसे है ना, गरीब निवाज, इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बाबा है ही गरीब निवाज। तो ऐसे बाबा के जो भोले बच्चे हैं, जो भावनाओं वाले बच्चे हैं, तो राम भी क्या करता है, बाबा कई बार नहीं कहते हैं बंधन वाली माताएं मुझे बुलाती है, तो बाबा उनके पास जाता है। ऐसे सबरियों के पास बाबा भी जाता है, सिर्फ वो कभी पहचान सकती है, कभी नहीं पहचान सकती है। इसलिए दिखाते हैं कि वो तो प्यार से उनका भोजन भी स्वीकार करता है, झूठा भोजन हो, कैसा भी भोजन हो, वो भी स्वीकार करता है। लेकिन त्याग, लक्ष्मण ने शबरी को पहचाना नहीं, इसलिए वो सोचता था ये कैसे झूठे बैर खिला रही है, इसको अक्ल नहीं है, इसलिए क्या करता है, वो बैर को फेंक देता था। बाबा कहते हैं कि जो विवेकवान आत्मा है वो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं,
लेकिन जिसमें विवेक नहीं, खाली त्याग कर लिया, बाबा के बन गए, खाली त्याग कर दिया, वो दूसरों की भावनाओं को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं और उनकी भावनाओं को भी क्या करते हैं, ठोकर मार देते हैं, ठुकराते हैं। लेकिन तब श्री राम जैसी विवेकवान आत्मा जो होती है, जिसने सचमुच ज्ञान को हजम किया है, वो आत्माएं उसका फल उसको जरूर देती है। और वो शबरी ने ही फिर आगे उनको बताया कि आगे तुम्हें हनुमान मिलेगा और वो तुम्हें मदद करेगा, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी। तो इसलिए जैसे श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो वहां उनको हनुमान जी साधारण रूप में मिलते हैं, लेकिन साधारण रूप में मिलने के बाद वो जब उसको पहचान जाते हैं तो उनके पैरों पर गिर जाते। अब हनुमान यहाँ कौन? तो हनुमान अर्थात जिन आत्माओं ने अनुमान और अभिमान को हनन किया हो, खत्म किया हो। बाबा भी इसलिए बच्चों को कई बार कहते हैं, बच्चे अनुमान नहीं करो, अनुमान जो करेगा वो अभिमान में जरूर आएगा, और अभिमान में आएगा तो उसकी जो समर्पणमयता है, साहस है, शक्ति है, वो क्षीण हो जाएगी। इसलिए हनुमान की विशेषता क्या थी कि जिसके अंदर इतनी शक्ति थी कि जिसने अनुमान को खत्म किया था, अभिमान को खत्म किया था, जो निस्वार्थ सेवा भाव वाला था, साहस जिसके अंदर था और समर्पण बुद्धि था, ये उसकी विशेषता है। तो बाबा को भी ऐसे कई साधारण आत्माएं प्राप्त होती है अपने यज्ञ में भी, कि जो अनुमान को खत्म करते हैं, अभिमान को खत्म करते, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, साहस है जिसके अंदर, और जो भी समर्पण बुद्धि बन करके चलते हैं, है ना। और ऐसे जब हनुमान जी उनको आगे लेकर के जाते हैं तो सुग्रीव से मिलाते हैं। सुग्रीव अर्थात जिसके अच्छे कर्म थे, लेकिन बाली से उसने अपना राज्य खो दिया था। बाली बुराइयों का प्रतीक है, जिसने धोखे से सुग्रीव को हरा दिया था और उसका राज्य छीन लिया था, उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। तो इसलिए सुग्रीव ने जब रावण के आगे झुक गए, रावण के आगे समर्पित, राम के आगे समर्पित हो गए, तो सुग्रीव माना अच्छे कर्म का प्रतीक, जो अपनी शक्ति को खो चुका था, बंदर था, और उसने राम को वायदा दिया कि मैं अपनी पूरी वानर सेना आपके साथ में लगाऊंगा, आपको सहयोगी बन जाऊंगा। अब यहाँ वानर सेना मतलब जिसकी बुद्धि बंदर के समान है, लेकिन जिसके अंदर भक्ति और श्रद्धा है, लेकिन जो अपनी शक्ति को खो चुका है, इसलिए शक्तिहीन हो गया है, अधीन हो गया है, अपना सब कुछ खो दिया। तो श्री राम ने उसको वायदा दिया कि मैं तेरा राज्य भी तेरे को दिलाऊंगा और तेरे को फिर से सब सहयोग दूंगा। तो इसीलिए बाली से युद्ध करवाते हैं, और बाली माना अहंकार के साथ जब युद्ध कराया तो अभिमान और काम को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को भी वश कर लिया था। तो काम और अभिमान था जिसके अंदर, उसको समाप्त कराया और सुग्रीव को वापस अपना राज्य, खोया हुआ राज्य दे दिया, यानी उसको स्वराज्य प्राप्त कराया। तो विवेकवान आत्मा, ज्ञान हम वो शक्ति है, ज्ञान हमें फिर से अपना खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त कराती है। और जब स्वराज्य प्राप्त करते हैं तो जिस आत्मा ने स्वराज्य को प्राप्त किया, तो वहां दिखाते कि प्रकृति के पांचों तत्व उनको आशीर्वाद देने आ जाते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं जो स्वराज्य फिर से प्राप्त कर लेते हैं उसको पांचों तत्व भी दासी के रूप में आकर के आशीर्वाद देते हैं या उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि हनुमान जी को नियुक्त करते हैं कि अभी सीता जी की खोज में जाए जासूस बन करके, और जिसने अपने हृदय के अंदर भगवान को बिठाया है, पांचों विकारों पर जीत प्राप्त हुई। इसीलिए हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी दिखाते हैं, जिन्होंने पांचों विकारों पर जीत पाया था और अपने हृदय में राम को बिठाया था, जिसके अंदर मान शान पाने की कोई इच्छा नहीं थी और जिसको सुबुद्धि का वरदान था। वह सभी विघ्नों को पार करके जा सकता है।
इसीलिए उसको संकट मोचन भी कहते हैं, यानी कैसा भी संकट उसके सामने आएगा उसको भी वो खत्म करके आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे हनुमान जी को नियुक्त करते हैं कि तुम जाओ सीता जी की यानी पवित्रता को खोज करो और पवित्रता को वापस अपने जीवन में ले आना है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जिसकी बुद्धि एक राम के साथ जुड़ी होगी, हनुमान की तरह अपने हृदय में जिसने राम को बिठाया होगा, वही आत्मा पांचों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकती है। खाली विजय ही नहीं प्राप्त करती है लेकिन मान शान से भी वो मुक्त रहते हैं और उसको सुबुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तो वो फिर आगे जाता है लंका की ओर। और इतना असंभव कार्य के इतना बड़ा सागर क्रॉस करना था उसको, लेकिन क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा थी और एकाग्रता थी, और ये दो विशेषता के कारण ही इतना असंभव कार्य भी संभव करने की शक्ति थी। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं जिसकी बुद्धि एक में लगी है, एकाग्र है, माना एक में लगी हुई है, और जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास है, वो उसके लिए असंभव कार्य भी संभव करना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु जैसे ही वो सागर कूद करके आगे जाता है तो पुरुषार्थी के मार्ग में भी क्या आता है, इतना बड़ा सागर हमें भी क्रॉस करना है, तो पुरुषार्थी के मार्ग में सबसे पहले मेनक पर्वत आता है। और मेनक पर्वत एक राक्षस था जो उसको कहता है, हनुमान को क्या कहता है, अरे तुमको इतना बड़ा सागर पार करना है, थोड़ी देर तुम विश्राम कर ले मेरे ऊपर। हाँ, तो बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ के मार्ग में चलते हैं ना, उसके लिए भी सबसे पहली परीक्षा अगर आती है तो कौन सी आती है, आलस्य और अलबेलापन। जो सुबह उठने के लिए हमको क्या कहते हैं, अरे थोड़ी देर आराम कर ले, है ना, और आराम करने लिए कहता है। तो हनुमान जी वहां कहते हैं कि नहीं, मुझे क्या प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, मुझे सीता जी की खोज में जाना है, और ये पुरुषार्थ के मार्ग में अगर मैंने आराम किया तो मैं श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थी के जीवन में आलस और अलबेलापन ये सबसे बड़ा विघ्न है, इसलिए ये विघ्न को अपने जीवन में स्थान नहीं दो। वो खड़ा हो जाएगा, पर्वत बन करके आ जाएगा और कहेगा तू बैठ जा, थोड़ी देर विश्राम कर ले, है ना। लेकिन हमें भी, और इसलिए देखा जाता है कि जब ये अंदर में आता है, सुबह उठने जाते हैं, आंख भी खुल जाती है, बाबा उठाता भी है, लेकिन आलस अलबेलापन क्या कहते, 5 मिनट रेस्ट कर लो ना, और वो 5 का क्या हो जाता है, 4:45 हो जाता है ना। अमृत वेला मिस हो जाता है, फिर सारा दिन अफसोस करते रहते हैं, अरे क्या करे, आज पता नहीं 5 मिनट सोने गए और 5 का 4:45 हो गया, क्या करें, है ना, ये होता है ना। तो इसलिए 5 मिनट सोना नहीं, अभी जैसे ही सोच अंदर आवे ना तो याद करना, हनुमान ने भी क्या किया, मेनक पर्वत को गिरा दिया, तो 5 मिनट मुझे रेस्ट नहीं करना है, उठ ही जाना है सीधा, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। फिर जैसे आगे बढ़ता है तो और एक राक्षसनी उसको मिलती है जिसको कहते हैं सुरसा और सिंहिका। तो सुरसा और सिंहिका कौन थी, तो पुरुषार्थी के मार्ग में ये दो भी आते हैं। सुरसा और सिंहिका प्रतीक है ईर्ष्या का, और सुरसा प्रतीक है स्पर्धा का, कि कंपटीशन की भावना आती है, और सिंहिका माना ईर्ष्या, जेलसी। एक तो कंपटीशन और एक जेलसी, ये दो दूसरे विघ्न खड़े हो जाते हैं पुरुषार्थी के मार्ग में, और उसके पास ये वरदान था कि कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता था, वो उसको खत्म कर देती थी। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे स्पर्धा में नहीं आओ, रेस करो, रीस नहीं करो। रीस करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो रेस जरूर करो लेकिन रीस नहीं करो। तो स्पर्धा में नहीं आओ
और जेलसी में नहीं आओ। ईर्ष्या में आकर के किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना ये हमको क्या करता है, शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए हनुमान ने ये दोनों को भी खत्म किया और तब वो अपने पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़े असंभव को संभव करने के लिए। फिर वहां रावण की लंका में पहुंचा तो वहां सीता जी को बैठा देखा उसने अशोक वाटिका के अंदर, और श्री राम के वियोग में क्या थे, दुखी थे। तो इसी तरह बाबा के कई बच्चे भी ऐसे हैं, जब माया के वश हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, वियोग में बाबा को याद करते रहते हैं, बाबा बाबा हमने बड़ी गलती कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अधीन हो गए। तो भौतिक साधनों के बीच में है, भौतिक साधनों के बीच में होते हुए, माना जो बाबा कहते हैं ना कई बार आश्चर्यवन सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, तो भागंती हो गई ना। तो जो आत्मा की पवित्रता की शक्ति है, जो भागंती हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अशोक वाटिका में चारों ओर सुख सुविधा के साधन होंगे, भौतिकता के साधन जरूर मिलेंगे, लेकिन भौतिकता के साधनों के बीच में भी खुशी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए दिखाते हैं कि अशोक वाटिका में सीता बैठी थी शोक में, तो इसलिए आंतरिक खुशी उसके जीवन में नहीं थी। तो ऐसी आत्माओं के जीवन में भी आंतरिक खुशी नहीं होती है। और फिर उसको रावण भी बीच बीच में आकर के अपना स्वरूप दिखाता रहता है, भले उसकी अपनी अंदर की पवित्रता है, इसलिए वो ऐसे के बीच में रह करके भी जी सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं है उनके जीवन के अंदर। और आगे देखे जाए कि जब रावण भी उसको धमका के चला जाता है या उसको बार बार उसको टॉर्चरिंग करते, तो ऐसी आत्माओं को भी टॉर्चरिंग सहन करनी पड़ती है, लेकिन खुशी का अनुभव वो नहीं कर सकते। फिर हनुमान जी देखते हैं कि यही सीता जी है, और इसलिए वहाँ जो वृक्ष से ऊपर से नीचे कूदते हैं, और सीता जी ने भी उसको पहचान लिया कि यही राम का दूत है हनुमान, और इसी अंगूठी के आधार पर पहचान लिया और फिर राम का संदेश उसको देते हैं। तो बाबा के बच्चे भी जो ऐसे माया में फंस जाते हैं, तो बाबा भी बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे जिसके अंदर ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है ना, तो अविनाशी तो है, उसको कभी कभी बाबा याद आ रहा है, तुम ऐसे समय पर जाकर उसको क्या करो, अंगूठी भी दिखाओ तो उसको, और संदेश दो उसको फिर से, और संदेश दो श्री राम का संदेश क्या है। तो ऐसी आत्माओं को फिर से हमें क्या करना है, फिर से जागृत करना है और बाबा का बच्चा बनाना है उनको फिर से। तो वहाँ फिर सच्ची भक्ति जो होंगी वो तो पहचान लेंगे, और फिर वो संदेश देने के बाद हनुमान जी सोचते हैं अभी थोड़ा नगर का राउंड भी लगाऊं, देखूं तो सही रावण की नगरी कैसी है। और रावण की नगरी में इतना उत्पात मचाता है, और मेघनाथ उसको पकड़ लेता है, पकड़ करके वहां पर ले जाता है, रावण के सामने उसको ले जाता है। और रावण के सामने जब ले जाता है तो कहा इसको सजा तो देनी पड़ेगी, उसने बहुत नुकसान किया है बगीचे का भी, तो फिर उसको नुकसान के लिए सजा क्या देना चाहिए, तो कहा बंदरों की अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है ना। तो बाबा भी कहते परिवर्तन करते हैं बच्चे भी, लेकिन अपने अंदर थोड़ी थोड़ी पूंछ रह जाती है, और वो पूंछ बड़ी प्यारी है ना। मोटे मोटे रूप से विकारों को तो जीत लिया, लेकिन जो छोटे छोटे पूंछ है ना, बाल बच्चे हैं ना, उसको अभी तक चलता है ये तो चलता है ये तो उसको संभाल के रखा है ना, तो ये अभी तक प्यारे है। तो रावण भी देखता है, तो रावण फिर कहाँ से उसको सजा देने का काम करता है कि उसको पूंछ बड़ी प्यारी है ना, वो पूंछ पकड़ो उसकी, उसको जलाओ है ना, उससे अपना बनाओ। तो बाबा भी इसलिए कहते बच्चे ये छोटे छोटे नहीं है, अंतिम समय में क्या होंगे, यही छोटे छोटे आपको धोखा देने का बहुत बड़ा एक कारण बन जाएगा, द्वार बन जाएगा, इसलिए उससे सावधान रहो। तो इसलिए उसकी पूंछ को आग लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर हनुमान जी जो है वो क्या करता है, रावण की लंका को ही आग लगा देता है। तो बाबा भी बच्चों को सावधान करते हैं, ये पूंछ को अभी पूरा ही खत्म करना है हमें भी, और रावण की लंका को
खत्म करना है। जो हमारे मार्ग में भी विघ्न रूप बने हैं, जो अधीनताएं हैं, उसको भी समाप्त करना है। और इसलिए रावण की लंका को जलाना माना सबसे पहले उसके अहंकार को समाप्त करने की एक विधि थी। तो बाबा भी कहते हैं अपनी पूंछ को आग लगा दो, उसको जला दो, ताकि अहंकार को संपूर्ण रूप से नष्ट कर सके हम अपने जीवन में से भी। और उसके साथ साथ देखा जाए तो आगे जैसे ही फिर हनुमान जी वापस पहुंचे तो श्री राम ने अपने सेना के साथ सुग्रीव के मदद से और हनुमान जी की मदद से, बंदरों की मदद से, फिर सोचा फिर भी कि चलो उसको समझाते हैं, एक दूत भेजते हैं। तो अंगद को भेजा। तो जब अंगद को भेजा तो उसको रावण ने आसन नहीं दिया। अब किसी का दूत आता है तो उसका सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन बाबा के बच्चे भी जो कई ऐसे हैं इच्छाओं के अधीन, रावण की जंजीरों में अधीन, वो बाबा कहते हैं ना स्वमान और सम्मान दो दूसरे को। तो स्वमान और सम्मान नहीं दे सकते हैं क्योंकि पहचान नहीं है। इसलिए सम्मान जब नहीं देते हैं तो वो जो स्वमानधारी आत्मा है वो क्या करती है, वो फिर भी बुरा नहीं मानती है, वो अपना आसन पर खुद स्थित हो जाते, अपने सीट पर सेट रहते हैं और अपने सीट पर सेट होकर के फिर भी रावण को चैलेंज करते हैं। क्योंकि जब रावण ने अंगद को ये कहा, अरे तुम किसको साथ दे रहा है, जो श्री राम ने तेरे पिता बाली को मार दिया उसको साथ दे रहा है तुम। तो अंगद ने क्या जवाब दिया था, अरे रावण तू सोच कि वो बाली कौन था, मेरा पिता जो था बाली, वो इतना शक्तिशाली था कि तुम एक बार गया था उसके पास तो 6 महीने तक तेरे को अपनी बगल के नीचे संभाल के रखा था, उसने दबा के रखा था। हाँ? जो तेरे से इतना शक्तिशाली बाली था कि जिस बाली ने तुझे अपने बगल के नीचे रखा था, 6 महीने तक तेरे को छोड़ा नहीं था, तेरे से इतना शक्तिशाली था, उसको अगर श्री राम ने मार दिया तो तेरा तो उसके सामने क्या हिसाब है, तू पहचान अभी भी, है ना। तो इसी तरह जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे ऐसे अपने अहंकार के नशे में आ जाते हैं, तो बाबा उनको फिर भी कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनो, तुम कहाँ चले गए हैं, फिर से अपने स्वमान की सीट पर। इसीलिए रावण को समझाने के लिए अंगद ने अपने स्वमान की सीट को फिर से बनाया। और बार बार बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बच्चे अपने स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो कोई भी रावण तुम्हें हिला नहीं सकता है। तो इसलिए हम भी हिलना नहीं है, हमें भी अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना है। फिर भी रावण को समझाने के लिए मंदोदरी पुरुषार्थ करती है, विभीषण पुरुषार्थ करते हैं, सभी समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो है ही अपने अहंकार के नशे में, वो किसी से भी मानने वाले नहीं हैं। और इसीलिए विभीषण ने फिर रावण का साथ छोड़ दिया और फिर श्री राम के शरण में चला जाता है। विभीषण आकर के अपनी स्थिति को वर्णन करता है श्री राम के आगे कि मेरी स्थिति ऐसी थी कि 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे ही मैं भी रह रहा था, ऐसी मेरी स्थिति थी, लेकिन अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो बाबा के बच्चे भी भले चारों ओर ऐसे रावण की नगरी के बीच में रहते हैं, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही कई बाबा के बच्चे ऐसे बंधन में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब राम की शरण उनको मिल जाती है तो फिर सब को खत्म करना उसके लिए भी आसान हो जाता है। अनुशासन के आधार पर विवेक, त्याग जैसी शक्ति उसको मिल जाती है और फिर से शक्तिशाली और स्वराज्य अधिकारी बन जाता है। और फिर वो श्री राम को भी सलाह देते हैं कि आप सागर से रास्ता मांगो आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए श्री राम जब सागर से रास्ता मांगते हैं तो वो सागर श्री राम से कहते हैं कि मैं रास्ता तो जरूर दे दूंगा, सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, रास्ता उनको मिल ही जाता है, लेकिन सबसे पहले शिव की पूजा करो तुम भी। और इसलिए आत्मा राम को भी ये कहानी आती है कि पहले शिव बाबा को याद करो,
हाँ, सत्य मार्ग पर चलना है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, लेकिन हर कार्य करने से पहले क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है। और शिव बाबा को याद करके कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। और यहाँ से फिर आगे शिव बाबा का परिचय हम शुरू कर देते हैं, फिर युद्ध में नहीं जाते कि युद्ध में क्या हुआ। तो इसीलिए ये तीनों राम की कहानी मिक्स हो गई, एक राम दशरथ के बेटे राम, एक आत्मा राम की कहानी, और एक हाँ निराकार राम की कहानी को मिक्स कर दिया। तो फिर यहाँ से हम सबको शिव बाबा का, फिर जब श्री राम ने भी शिव की पूजा की तो हाँ, सर्व का पिता कौन है, वो जगत से न्यारा राम है। तो वहाँ से शिव बाबा का परिचय देना आसान होता है और उनके लिए स्वीकार करना भी आसान होता है। तो इसीलिए देखा गया कि जब फर्रुखाबाद हम गए, वहाँ पर भी जब इस तरह से फिर शिव बाबा का परिचय दिया, तो शिव बाबा का परिचय जैसे स्वीकार करना सभी के लिए बहुत सहज हुआ। किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि अरे श्री राम ने भी उसकी पूजा की तो हमें भी तो किसको याद करना है, उसी को ही याद करना है। तो ये समझाना फिर आसान हो गया। तो इसीलिए भक्ति मार्ग की बातों को आधार पर ही भक्त लोगों को समझाना होता है। तो युक्ति युक्त होकर के जब समझाते, क्योंकि आजकल भक्ति का प्रभाव भी तो बहुत है, भक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो ऐसे समय में उनको यही भक्ति की बातों का सहारा लेकर समझाते हैं तो उनका दिमाग भी खुल जाता है फिर। अच्छा, ओम शांति।